हेलो डियर स्टूडेंट्स, 2026 में होने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। सबसे पहले जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कुल मिलाकर जो बच्चे इसे सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, क्योंकि एक टाइप से अपने बोल सकते हैं थोड़ा सा, जो बोलते हैं कि भाई आईयूपीएस की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये आंसर की वगैरह रिलीज़ नहीं करता, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि हमने गलत किया है सही किया जो भी है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट डाला गया है। इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला है जो कि भाई रेस्पॉन्स सीट रिलीज़ की जाएगी। लॉगिन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो कि आपने कौन से सही किए कौन से गलत किए हैं, जैसे एसएससी वगैरह में होता है आंसर सीट वाला, वो सीन रहेगा। तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, और इसके लिए मुद्दा भी उठाया गया था। तो कुल मिलाकर अपने बोल सकते हैं वो जो मुहिम चलाई गई थी वो एक टाइप से सक्सेस हो चुकी है यहाँ पे। तो ये अच्छा पॉइंट कंसिडर किया है। अगर इस पे आईयूपीएस काम करता है तो बहुत ही शानदार वाला पॉइंट है, ताकि आप अपनी जो परफॉर्मेंस को भी चेक कर पाओ, उसके बाद में कि कहाँ पे मिस्टेक्स है उन पे एनालिसिस भी कर पाओ, बहुत सारी चीज़ें। और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि किस तरीके से स्केलिंग वगैरह जो भी है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह क्या हुआ है, वो अपने को थोड़ा सा वहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चा एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करता रहे, उसको ये ना लगे कि कुछ फर्जीवाड़ा हो गया इस तरीके से। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, जो इस बार भी देखने को मिला है, तो इन्होंने एक स्केड्यूल तैयार किया उस चीज़ का, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट की फॉर्म में यहाँ पे एग्जाम्स होंगे। सबसे पहले एसबीआई के एग्जाम होंगे, उसके बाद में आपके आईयूपीएस के एग्जाम्स होंगे, एंड देन आरआरबीज ग्रामीण बैंकों के एग्जाम्स होंगे। और यहाँ पे इस पॉइंट को रखने का एक जो सेंसिबल पॉइंट है वो भी यहाँ पे बनता है, वो ये बनता है कि जब पहले आरआरबीज के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद कमर्शियल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, नेशनल बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए तो वो आरआरबी को छोड़कर कमर्शियल बैंक में चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आरआरबीज़ के लिए यानी जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो वहाँ पे वैकेंसीज जो होती है, जो सीट्स होती है वो वैकेंट हो जाती है। तो वहाँ पे ब्रांच वगैरह रन करने में, बैंक को रन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो चीज़ होती है। फिर जब एसबीआई में हो जाता है तो सबसे टॉप पे एसबीआई को माना जाता है, और किसी का जो बैंक की तैयारी करे उसका ड्रीम होता है। तो फिर वो आईबीपीएस के जो जैसे पीएनबी वगैरह कोई भी बैंक ज्वाइन किया उसको, कमर्शियल बैंक उसको भी छोड़कर वो एसबीआई में चला जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाती है, और ब्रांच वगैरह, ब्रांचेज वगैरह, बैंक वगैरह जो है पर्टिकुलर, उसको रन करवाने में थोड़ी दिक्कत आती है, स्मूथ वे में रन नहीं हो पाता है। तो इस बार जैसे उन्होंने किया, इसी तरीके से उन्होंने सोचा है कि सबसे पहले एसबीआई के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में एग्जाम्स होंगे आईबीपीएस के, और उसके बाद में एग्जाम्स लिए जाएंगे आरआरबी के, जो इस बार इन्होंने पैटर्न को फॉलो किया है, ताकि यहाँ पे और मतलब प्रॉपर वे में कोई डेफिशिएंसी वाली यहाँ पे सिचुएशन ना बने। जैसे अपने बात करें उसमें भी इन्होंने पॉइंट रखा है कि सबसे पहले ऑफिसर्स के रिजल्ट आएंगे, फिर क्लैरिकल के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि क्लैरिकल के बाद कोई क्लैरिकल में है और उसका ऑफिसर में हो गया तो वो क्लैरिकल को छोड़कर क्या करेगा, ऑफिसर में। ऑब्वियस ही बात है, मतलब ग्रोथ हर कोई चाहता है, तो क्लैरिकल को छोड़कर क्या करता है, ऑफिसर में चला जाता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ ना हो यहाँ पे, उससे डेफिशिएंसी जो ब्रांचेज में बनती है, बैंकों में बनती है, जिसके कारण जो बैंक का जो एक प्रॉपर रनिंग है वो सही तरीके से बैंक रन नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये डिसीजन यहाँ पे है, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें जो दिखाई दी है बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। ये अच्छा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, और ये खास करके अगर मैं बात करूँ, ये तो चलो बैंकों की तरफ से है, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ वे में रन करवाना जरूरी है। इकोनॉमी पूरी बेस्ड होती है उनके ऊपर, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये पॉइंट है, जो रिस्पॉन्स सीट रिलीज़ करने वाला, अगर ये रिलीज़ होती है तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। वहाँ से अपने चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या अपनी कमी रही है, और उस पर काम करके नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, बहुत ही शानदार अपडेट है। 2026 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बातें हो रही है, इम्प्लीमेंट होता है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। वैसे तो इम्प्लीमेंट हो गया लगभग, ये पैटर्न वाला तो इम्प्लीमेंट हो गया, रिस्पॉन्स सीट वाला इम्प्लीमेंट होना बाकी है, वो तो इस बार अपने देख लिया। तो बहुत ही अच्छा मतलब पॉइंट है, बढ़िया तरीके से आप एक प्रॉपर स्मूथ वे में आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बीच में जब आरआरबी आता है एसबीआई और आईपीएस के बीच में, तो थोड़ी सी है ना ऐसे डाइवर्जन सा ले आता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया के, इंग्लिश की जगह हिंदी को प्रीफर करते हैं मेंस के एग्जाम में। तो वो थोड़ा सा पंगा है, वो यहाँ पे थोड़ा सही हो जाएगा कि प्रॉपर वे में, मेंटेन्ड वे में आप तैयारी कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ी बहुत जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन वगैरह की बात करें तो इस अगली बार भी ऐसे बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी वैकेंसीज आएगी। जैसे एसबीआई क्लैरिकल की वैकेंसी के लिए बोले 10,000 प्लस आएगी, इस तरीके से मतलब आईपीएस के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज की बात हो रही है। तो वो भी अपने लेके प्लस पॉइंट, यानी दो नई नई चीज़ें अपने साथ आएगी। और जब नया पैटर्न आता है वो हमेशा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे अपने बात करें, इसमें क्या होता है कि मतलब
एक तो नए पैटर्न के साथ में जो स्टेबल कैंडिडेट है वो सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ से अपॉर्चुनिटी मिली ही मिली है हर बार। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट्स है जो मतलब एक रूढ़िवादी तरीके से मतलब कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो यहाँ पे उनकी जो माइंड मेंटल स्टेबिलिटी है वो डाउन होती है, तो वो क्या होते हैं यहाँ पे आउट हो जाते हैं। और फ्रेशर के लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स के लिए प्लस पॉइंट नहीं होता, होता है। जिनकी माइंड स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाली है नए पैटर्न के साथ। नया मतलब आपके लिए बोल सकते हो आप, नया स्टार्ट बोल सकते हो। तो इस स्टार्ट का बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाना है, इसलिए कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि बहुत जल्द ही एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ ये दोनों वैकेंसी आने वाले, मतलब पहले यानी एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले एसबीआई पीओ आएगा, ठीक है। पहले ऑफिसर्स बाद में क्लरिकल की बात हो रही है। तो बहुत जल्द आपके पास वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद जो कैलेंडर वगैरह रिलीज होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में सारा का सारे एग्जाम्स आपके होने हैं। तो आप कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन लेने का एक ही शानदार जो मेथड है वो ये है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी नया अपडेट आएगा, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे तो आपको वहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो वगैरह आएगी, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।